हाथ पांव का सुन हो जाना आम बात है। इस सूरत में सुन हुए हिस्से में कुछ महसूस नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हाथ पांव क्यों सुन होते हैं। हाथ पांव के सुन होने की सबसे बड़ी वजह जिस्मानी कमजोरी समझी जाती है और जिस्मानी कमजोरी की सबसे बड़ा सबब हाथ पांव का बार बार सुन हो जाना खतरनाक भी हो सकता है। हाथ पांव का सुन हो जाना आम बात है। इस सूरत में सुन हुए हिस्से में कुछ महसूस नहीं होता और सुइयां चुभती हुई महसूस होती हैं। ज़्यादातर हाथ पैर का सुन होना टिश्यूज पर या खून की नालियों पर दबाव की वजह से होता है। गलत अंदाज में बैठने से भी हाथ पांव सुन हो जाते हैं, जैसे आलती पालती मारकर बैठने से ऐसा हो जाता है या ऐसा नर्वस पर दबाव से भी होता है। बाज़ औक़ात ये कैफियत किसी बीमारी या शुगर की वजह से भी हो सकती है। हाथ पांव का सुन होना क्या है? हाथ या पैर का सुन हो जाना या इसमें सनसनाहट होना और सुइयां चुभना इस वक्त महसूस होता है जब जिस्म में हिस्स कम हो जाती है। इसकी वजह से खून की नालियों पर दबाव होता है। जब नर्व्स की खून की सप्लाई मुनक़ता हो जाती है तो नर्व्स अपना काम करना छोड़ देती हैं और इनसे जुड़े हुए अज़ा सुन हो जाते हैं। और जब डॉक्टर इस हिस्से में पिन चुभोते हैं तो आपको इतनी ज़्यादा चुभन महसूस नहीं होती। हाथ और पैर सुन होने की वजूहात: दबाव: तंग जूते पहनने और पैरों पर जोर देकर बैठने से पैर सुन हो जाते हैं। ऐसा वक्ती तौर पर होता है। जब दबाव कम होता है तो ये खुद ही ठीक हो जाते हैं और मसले का बाहिस नहीं बनते। नर्व्स पर दबाव: रीढ़ की हड्डी में तकलीफ की वजह से कमर से टांगों की तरफ जाने वाले नर्व्स पर दबाव पड़ता है। इसी तरह गर्दन में रुके हुए नर्व्स भी जब हाथों तक नहीं जा पाते तो हाथ और उंगलियों के सुन होने की वजह बनते हैं। इसी तरह कलाई की नर्व्स भी दबाव की वजह से हाथ की गिरफ्त कम हो जाती है। शुगर से छोटी और बड़ी खून की नालियों को नुकसान पहुंचता है। ये भी हाथ और पैर सुन होने की वजह बनते हैं। ऐसे में हाथ या पैर की सलाहियत का कम होना खतरे का बाहिस हो सकता है, क्योंकि इस तरह आप गिर भी सकते हैं। चोट लग जाना: हाथ या पैर की उंगलियों में चोट लगने से भी नर्व्स को भी नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा जो लोग हर वक्त ऐसे औजार इस्तेमाल करते हैं जिनमें वाइब्रेशन होती है, इनके नर्व्स को वाइब्रेशन में लर्जिश नुकसान पहुंचाती है। कुछ अद्वियात भी नर्व्स को नुकसान पहुंचाती हैं और ये तकलीफ दवा के तर्क करने के बाद ख़त्म हो जाती है। ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए की जाने वाली अद्वियात कीमोथेरेपी और HIV एड्स में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात भी हाथ पांव के सुन होने की वजह बनते हैं। अल्कोहल का इस्तेमाल भी नर्व्स को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से हाथ पांव सुन हो जाते हैं। विटामिन की और खून की कमी की वजह से भी हाथ पांव सुन हो जाते हैं। उम्र रसीदा लोग, सिर्फ सब्जी खाने वाले लोग और वो लोग जो खून की कमी का शिकार होते हैं, इनमें विटामिन B12 की कमी होती है। विटामिन B12 की कमी अनीमिया और नर्व्स को नुकसान पहुंचाने का बाहिस बनती है। पांव के सुन होने का इलाज: इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। गाइस, पानी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको कम पीने से भी पाँव में और हाथों में स्वेलिंग होती है, इसलिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। अदरक का पानी खून में लोथरे नहीं बनने देता, यानी क्लॉट नहीं बनने देता और यूं खून के बहाव को मतवाजन करता है। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल में कमी करता है और जोड़ों के दर्द और सोजश और सूजन में निजात दिलाता है। अदरक अंतड़ियों की सोजश भी ख़त्म करता है, जिससे हाथ पांव की सोजश भी कम हो जाती है। इसके अलावा तंग कपड़े और तंग जूतों को पहनने से ग्रेज किया जाए। बैठे बैठे टांग या पैर सुन हो जाए तो खड़े हो जाए और टांग को हरकत दें ताकि दौरान खून सही हो सके। काम के दौरान वक्फा लें, गलत अंदाज में ना बैठे, वर्जिश करें। अगर आपको शुगर है
तो दवाओं और ग़िज़ा से इसे कंट्रोल करें और बाकायदगी से चेकअप करवाएं। विटामिन B12 की कमी दूर करने के लिए मुनासिब ग़िज़ा का इस्तेमाल करें और खून टेस्ट करवाएं, और अगर सुन्न होने की कैफियत ज़्यादा अरसे तक रहे तो डॉक्टर से रुजू करें। इसके अलावा आप सूंड का एक टुकड़ा लें और एक लहसुन की गठान लें और इन दोनों को पीस लें और अच्छा सा लेप तैयार कर लें। फिर सुन्न हो जाने वाली जगह पर लगाएं, चाहे वो हाथ हो या पाँव हो, तो इससे बहुत जल्दी आपको फ़र्क महसूस होगा। गाइस, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।